सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईए जॉब रोल्स। देखिए, जब एक बीकॉम स्टूडेंट्स और एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हाउसवाइफ जब इनरोल्ड एजेंट के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सोचते हैं तो कई बार उनको ये समझ में नहीं आता कि इनरोल्ड एजेंट में हमारी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, क्या हमें सैलरी मिल सकती है, किस तरीके से हम किस प्रकार का वर्क हम टेक केयर करेंगे। तो इसकी पूरी सीरीज़ है जिसमें मैं 4 to 5 वीडियोज़ आपको बनाऊंगा और इस 4 to 5 वीडियोस में आपको पूरा नॉलेज मिलेगा बिफोर ज्वाइनिंग इनरोल्ड एजेंट कि आपकी प्रोफाइल क्या हो सकती है अगर आपने इनरोल्ड एजेंट कोर्स को ज्वाइन किया। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 प्रोफाइल को मेंशन किया है। पहला है टैक्स एनालिस्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम टैक्स एनालिस्ट के बारे में बात करेंगे कि अगर आपने इनरोल्ड एजेंट को कंप्लीट कर लिया सो टैक्स एनालिस्ट की क्या प्रोफाइल होती है। उसके बाद अगर आप टैक्स एडवाइजरी टैक्स कंसल्टेंट में जाते हो और एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट टैक्स स्पेशलिस्ट, कि कॉर्पोरेट टैक्स स्पेशलिस्ट के रूप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है, ये सारा डिस्कशन। तो 3 मेजर प्रोफाइल। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टैक्स एनालिस्ट कि टैक्स एनालिस्ट में अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो आपको क्या क्या वहां पर करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बात करूं जॉब रोल में तो सबसे पहले आता है प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न। अब जैसे इंडिया में भी बहुत सारे आप देखते होंगे सैलरी का रिटर्न होता है, फिर बिजनेस का रिटर्न होता है। इसी तरीके से अमेरिका में भी आपको टैक्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं, लेकिन वहां पर टैक्स के रिटर्न बहुत वेराइटी ऑफ टाइप्स होते हैं। जैसे इंडिविजुअल के लिए रिटर्न होगा, कॉर्पोरेशन के लिए रिटर्न होगा। तो कॉर्पोरेशन में भी 2 प्रकार के रिटर्न होंगे। पहला होगा आपका एस कॉर्पोरेशन हो सकता है, सी कॉर्पोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, उसके बाद एक ट्रस्ट के रूप में हो सकता है, गिफ्ट टैक्स के रिटर्न हो सकते हैं। तो रिटर्न प्रिपरेशन आपका एक मेजर टास्क हो सकता है एज ए टैक्स एनालिस्ट। उसके बाद इनकम टैक्स के बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। कई बच्चों को तो यही कंफ्यूजन रहता है कि सर इनरोल्ड एजेंट का काम केवल ईयर एंड पर टैक्स सीजन में ही होता होगा क्या। तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि टैक्स कंप्लायंसेस क्या होते हैं। अब टैक्स कंप्लायंसेस में एक तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको कुछ रिटर्न्स जो है क्वार्टरली फाइल करने होते हैं, कुछ पेमेंट्स आपको मंथली पेमेंट करने होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है तो उसकी सैलरी के पे चेक में से एक आपको उसका पेरोल टैक्स डिडक्ट करना होता है, उसका इनकम टैक्स जिसको इंडिया में आप टीडीएस बोलते हैं, विथ हेल्थ टैक्स डिडक्ट होना। तो ये मंथली कंप्लायंसेस होते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स के कंप्लायंसेस जिसको कि फाइका टैक्स बोलते हैं। अगर आपके पास कोई इंडिविजुअल आता है तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स का कॉम्प्यूटेशन कैसे बनाना उसमें आप हेल्प करेंगे। और अगर मान के चलिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके स्टेट के कंप्लायंसेस हैं। अगर किसी पर्सन ने कोई गिफ्ट दे दिया है तो गिफ्ट के कंप्लायंसेस हैं, स्टेट के कंप्लायंसेस हैं। बहुत सारे कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम आपको क्या है करने पड़ते हैं। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं, देखिए सबसे ज़्यादा सैलरी आपको किन एरियाज में मिल सकती है। एक स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि सर स्टार्टिंग तो आपका 7 लाख to 8 लाख से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको 3-4 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो 25 के ऊपर आपका पैकेज किन एरियाज में पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल टैक्सेशन। इस इंटरनेशनल टैक्सेशन में आपके जॉब रोल क्या हो सकते हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो काफी डिटेल और काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छी प्रोफाइल जाती है। तो एक इंटरनेशनल टैक्सेशन है। दूसरा फॉर्म 1120, मतलब अगर आपका करियर आपको स्टार्ट करने का मौका मिल रहा है और अगर आपको फॉर्म 1120 यानी कि कंपनी का कंप्लायंसेस मिल रहा है तो आपकी फर्स्ट चॉइस यही होना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट को सजेस्ट किया है, अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं और अगर आपको यहां पर स्टार्टिंग में कम भी सैलरी मिल रही है ना, तो आप 1120 को सबसे पहले ग्रैब कीजिए। 1120 यानी कंपनी सी कॉर्पोरेशन का रिटर्न। तो जितना ज्यादा आपको कंपनीज में एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आता है पार्टनरशिप 1065। सबसे ज्यादा जो पैकेज है वो 1120 और 1065 में आपको क्या है मिलते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ। अब सोचिए कोई इंडियंस हैं, उसकी अमेरिका में 100 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी, 500 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टीज है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। ऐसे इंडिया में बहुत सारे सीपी हैं जो इंडिविजुअल, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, उनके टैक्स कंप्लायंसेस करते हैं तो काफी अच्छी सैलरी पे करते हैं। कैपिटल गेन, अगर आपने यूएस में कोई प्रॉपर्टी सेल करी, लेट्स से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करी, उसमें 2 to 3 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ, तो इस प्रकार के कंप्लायंसेस के लिए भी स्पेशलाइज प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर काफी सैलरी होती है। और एक टैक्स असेसमेंट होता है जिसमें हम टैक्स कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें कि आपको आईआरएस के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में कंप्लायंसेस वगैरह
करने पड़ते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर अगर आपका प्लेसमेंट होता है तो आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस हैं। तो मैं बार बार कहूंगा कि इनरोल्ड एजेंट को आप कोई छोटा प्रोफेशन मत मानिए, ये एक प्रकार का टैक्स का लाइसेंस है। क्या है? टैक्स का लाइसेंस, ये कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन हो गई यूएस टैक्सेशन में तो आपको जॉब बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये एक छोटे से वीडियो में 4-5 मिनट का ये वीडियो होगा जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी क्या क्या प्रोफाइल हो सकती है। तो ये जो मेजर प्रोफाइल है, आने वाले समय में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं जिससे कि आपको आइडिया लगे। हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन की, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की, कि किस तरीके से आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वाले एरियाज में जॉब को अचीव कर सकते हो। और अगर आपका इंटरनेशनल टैक्सेशन में प्लेसमेंट हो गया और अगर बिग 4 में हो गया या टॉप 6 कंपनीज में हो गया तो बिलीव मी आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको टैक्स के अंदर मास्टरी को अचीव करना होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।